टॉपिक है अपना मॉब लिंचिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आप ऐड करेंगे, मॉब लिंचिंग मीन्स किलिंग समवन बाय ए ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल। कि मॉब लिंचिंग का अर्थ क्या है? किलिंग समवन, किसी को मार देना, बाय ए ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल्स, लोगों गुस्से में आए हुए लोगों के ग्रुप के द्वारा किसी को मार देना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मॉब लिंचिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई पब्लिक प्लेस है, उसके अंदर किसी ने कोई चोरी कर ली और उसका पता चल गया, तो जो भीड़ है वो उस व्यक्ति से एंग्री रहती है, गुस्सा हो जाती है और उसको वहीं पर मार देती है या उसको वहीं पर पीटती है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? मॉब लिंचिंग कहलाता है। आई होप आप सभी लोग मॉब लिंचिंग को अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो ऐड करेंगे वो करेंगे, इन मॉब लिंचिंग ए पर्सन इज किल्ड व्हेन पीपल थिंक। मॉब लिंचिंग के अंदर एक पर्सन को, एक आदमी को मार दिया जाता है व्हेन पीपल थिंक, जब लोग सोचते हैं दैट ही इज गिल्टी, कि उसने कोई काम किया है जो वह किसी मामले का दोषी है। ही इज गिल्टी का अर्थ होता है वह दोषी है, विदाउट एनी लीगल ट्रायल। वो ऐसा नहीं देखते कि उसके ऊपर कोई केस है या कोई कानूनी कार्रवाई उस पर की जा रही है, लेकिन लोग समझते हैं कि ये एक कानूनी दोषी है और उसको वो मार देते हैं। नेक्स्ट, समटाइम मॉब लिंचिंग हैपन्स ऑन द बेसिस ऑफ फेक न्यूज और रिलीजियस पर्पज। समटाइम यानी बहुत कभी कभी मॉब लिंचिंग हैपन्स, कि जो मॉब लिंचिंग है उसकी घटना ऑन द बेसिस, किसके आधार, किस आधार के ऊपर मॉब लिंचिंग की जो घटना है वो होती है, ऑफ के फेक न्यूज, जो फर्जी खबरें हैं उनके आधार पर, और रिलीजियस पर्पज, धार्मिक जो उद्देश्य हैं उनके आधार पर, और जो गलत न्यूज, फर्जी न्यूज जो फैलाई जाती है उसके आधार पर कभी कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इट इज ए ग्रेट थ्रेट ऑफ सोसाइटी, यह समाज के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। यू कैन ऑल्सो से दैट मॉब लिंचिंग इज बिग इशू इन इंडिया एंड होल वर्ल्ड, की जो मॉब लिंचिंग है वो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। और इट इज ए थ्रेट फॉर होल वर्ल्ड, कि यह हमारे विश्व के लिए एक खतरा है। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, द मेन रीजन बिहाइंड मॉब लिंचिंग इज द एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द क्राउड। मॉब लिंचिंग के पीछे जो मुख्य कारण है वो है अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग द क्राउड, और जो भीड़ है उसके बीच के अंदर जो समझ है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कमी के कारण मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा घटित होती हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा कि मॉब लिंचिंग के पीछे जो मेन रीजन है, पीछे रीजन है वो क्या है? अब्सेंस ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, भीड़ के बीच में जो समझ होती है, एक दूसरे की जो बात होती है, वो समझने का जो तरीका है, वो मॉब लिंचिंग के पीछे मुख्य कारण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करेंगे, समटाइम मॉब लिंचिंग टेक प्लेस फॉर पॉलिटिकल बेनिफिट्स, कि कभी कभी जो मॉब लिंचिंग है वो राजनीतिक फायदों के लिए भी करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप आर आल्सो ए रीजन, कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और भी जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो एप्स हैं, वो भी मॉब लिंचिंग का कारण बनती हैं। द गवर्नमेंट मेक सम लॉज टू डील विथ मॉब लिंचिंग, कि जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सरकार है, उसे मॉब लिंचिंग से निपटने के लिए कुछ कानून बनाने चाहिए। नेक्स्ट है, इनोसेंट पीपुल शुड नॉट बी सफर्ड, कि जो निर्दोष लोग हैं उनको मॉब लिंचिंग से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अंत में केवल मैं ही यही कहना चाहूंगा कि मॉब लिंचिंग इज नॉट गुड फॉर बोथ पीपुल एज वेल एज द पीस ऑफ द कंट्री, कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो न केवल लोगों के लिए अच्छी है, हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, बल्कि वो देश की शांति के लिए भी एक खतरा है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं वो न केवल लोगों के लिए खतरा है, लोगों के लिए खतरनाक है, बल्कि वो देश की शांति के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकती हैं। कि
आप यहाँ पे एक पॉइंट और कर ऐड कर सकते हैं, मॉब लिंचिंग डिस्ट्रॉयड द पीस ऑफ कंट्री, कि जो मॉब लिंचिंग है वो देश की शांति को खत्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देयरफॉर द गवर्नमेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट मेक सम लॉज, शुड मेक सम लॉज, कि जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसको मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, कि जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती हैं उनको हम कम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम उनको कम कर पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और साथ साथ हमें भी मिलकर काम करना होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है मॉब लिंचिंग। दोस्तों अगर आप इतना अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर ऐड कर लेते हैं तो सफिशियंट है दोस्तों। ऐसे तो मैं आपको बहुत कुछ मॉब लिंचिंग पे बता सकता हूँ, यहाँ पे केवल आपको लगभग 10 पॉइंट दिए गए हैं मॉब लिंचिंग से रिलेटेड, और सिंपल पॉइंट्स है दोस्तों, आप सभी लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत ऑल ऑफ यू।